Hi everyone, this is our video of class 10th Footprints Without Fit. In this video, we will see lesson 9 and the name is भोली. इस वीडियो में आज हम क्लास 10th के फुटप्रिंट्स विदाउट फिट के लेसन 9 जो कि हमारा भोली है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. इन दिस वीडियो यू विल सी द शॉर्ट समरी विच इज़ वेरी इजी इन लैंग्वेज and this will help you for your exams and moving forwards, let's start our video. I hope this video will help you in your board examination and gives you some idea to write answers in your own language. So let's start our summary. This story is about a girl, Bholi, whose real name was Shalekha. ये जो स्टोरी है एक लड़की की है जिसका नाम है भोली, बट दिस इज़ नॉट हर रियल नेम. उसका रियल नाम है सुलेखा. सी सफर्ड फ्रॉम सम ब्रेन डैमेज एंड दस यूज टू स्टैमर. उसे कोई ब्रेन उसको क्या हुआ था ना, एक बीमारी हुई थी जिसके कारण उसका ब्रेन डैमेज हो गया था, प्लस वो स्टैमर करती थी, वो हकलाती थी. Moreover, she suffered from the disease of smallpox, which left pock marks on her face. उसे एक बीमारी हो गई थी स्मॉल पॉक्स की, जिसके कारण उसके फेस में बहुत सारे पॉक के मार्क्स आ गए थे. दिस मेड हर लुक अगली. पॉक मार्क्स हो जाने के कारण वो बहुत ही अगली दिखती थी. दस ड्यू टू हर डलनेस एंड अगली फेस पीपल मेड फन ऑफ हर. क्योंकि उसके फेस में दाग हो गए थे, वो उसका फेस अगली हो गया था, इसी वजह से जो लोग थे उसका बहुत ही मजाक उड़ाया करते थे. ऑल्सो पीपल कॉल्ड हर भोली as she remained a backward child. लोग उसे भोली कहते थे क्योंकि वो एक backward child थी. रामलाल had 7 children, 3 sons and 4 daughters. रामलाल जो था वो भोली का फादर था. उसके 7 children थे, 3 लड़के थे और 4 लड़कियां थी. भोली was the youngest of all daughters. भोली जो थी वो अपनी बहनों में सबसे ज़्यादा छोटी थी. All others were healthy and strong except भोली. जितने भी बच्चे थे, भोली के जितने भी भाई और बहन थे, वो सब healthy थे. But भोली was the one who was not healthy and strong. They would also worry about her marriage. जैसे कि सारे माता पिता अपने बच्चों के शादी के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि भोली जो थी वो बहुत ही अगली थी, उसके फेस में बहुत सारे पॉक्स मार्क्स थे. इसकी वजह से उसके पेरेंट्स जो थे उसके शादी के लिए बहुत ही ज़्यादा वरी होते थे कि उसकी शादी होगी या नहीं होगी. हु विल मैरी टू भोली. वन डे, एक दिन क्या होता है, तहसीलदार साहेब केम टू परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ अ प्राइमरी स्कूल ओपन इन द विलेज. एक दिन क्या होता है, तहसीलदार साहब जो होते हैं वो उनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुला होता है, उसके ओपनिंग के लिए वो भोली के फादर को इनवाइट करने के लिए आते हैं. ही आस्क्ड रामलाल टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल. तहसीलदार साहब जो होते हैं वो रामलाल से कहते हैं कि तुम क्यों ना अपनी बेटी को स्कूल भेज दो. वैसे भी इस गांव की कोई लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं, तुम्हारी बेटी जाएगी तो हो सकता है लोग उसको देख करके स्कूल आएंगे. तो वो उनके सामने एक वो कहते हैं कि आप अपनी बेटी को हमारे स्कूल में भेजिए, इससे दूसरी लड़कियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा. However, Bholi's mother was not in support of sending her school. उसकी मम्मा जो थी वो बिल्कुल अग्री नहीं थी कि वो भोली को स्कूल भेजे. Yet सी अग्रीड. फिर भी वो क्या होती है, अग्री हो जाती है कि वो अपनी बेटी को स्कूल भेजेगी. वो सोचती है कि उसके चेहरे पे इतने सारे पॉक मार्क्स है, उसे कोई वैसे भी उसको घर पे ही रहना है, अगर वो बाहर जाएगी कुछ सीखेगी तो उसी के लिए अच्छा होगा. बहुत सारी चीज़ों को सोचने के बाद उसकी मम्मा जो होती है रेडी होती है कि अब मैं अपनी बच्ची को कहाँ भेजूँगी, स्कूल भेजूँगी. एट फर्स्ट भोली वॉज फ्राइटेंड टू हियर अबाउट स्कूल. जब भोली ने सुना कि अब वो स्कूल जाने वाली है तो वो बहुत ही ज़्यादा डर गई.
However, when she was properly cared for, given good clothes and other things, she began to believe that she was being taken to a better place than her home. जब वो घर पे रहती थी तो उसे कभी भी नया कपड़ा नहीं मिलता था। उसकी सिस्टर्स के जितने भी पुराने कपड़े होते थे या उनके शूज़ होते थे, हेयर क्लिप्स वगैरह, जो कुछ भी पुरानी चीज़ें होती थी वो उसको मिलता था। कभी कोई उसको नया चीज़ नहीं मिलता था। इवन वो क्लोथ्स भी बहुत ही गंदे तरीके से पहनती थी, उसकी कंघी भी नहीं होती थी। लेकिन जब उसे अच्छे कपड़े दिए गए, अच्छी अच्छी चीज़ दी गई, तब उसको विश्वास हो गया कि वो एक ऐसे जगह जा रही है जो उसके घर से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ओके मतलब जब उसे बहुत अच्छे से क्लोथ्स मिले, उसे अच्छे से तैयार करवाया गया, उसकी मम्मा ने उसे अच्छे से प्रिपेयर करवाया, तो को ऐसा लगा कि अब वो एक अच्छी जगह जा रही है जो कि उसके घर से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। She was happy to see girls of her age. She wanted to make one of them her friends. जैसा कि हमने पहले बताया कि गांव की बहुत मतलब लड़कियां नहीं जाती थी, लोग शहर से ही आते थे। और भोली जो थी उसकी जैसी लड़की तो बिल्कुल भी नहीं जाती थी जिसके फेस में मार्क्स हो। वो पहली एक ऐसी लड़की थी जिसके फेस में इतने सारे मार्क्स होने के बावजूद वो स्कूल जाती है, जो अच्छी नहीं दिखती है। फिर भी जब वो स्कूल जाती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसी के एज के जैसे बहुत सी लड़कियाँ वहाँ हैं। शी वॉन्टेड टू मेक वन ऑफ देम हर फ्रेंड्स। वो चाहती थी उनमें से कोई एक उसकी दोस्त बने, लेकिन वो उतनी ब्यूटीफुल नहीं दिखती थी, इसलिए कोई भी उससे दोस्ती करना नहीं चाह रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी। However, when the teacher asked her name, she stammered and all the girls laughed. जब उसकी टीचर ने उससे पूछा What's your name बेटा, तो वो स्टामर करती है, वो हकलाती है, कहती है भो 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 भो। वो अपने नाम को भी अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाती है। ठीक है, तो जितनी भी लड़कियां होती हैं वो क्या होने लगती है, हंसने लगती है। दिस डिस्करेज्ड हर बैडली। जब हम कहीं भी नई जगह पे जाते हैं, कोई काम हम नहीं कर पाते, तो लोग हमारा अगर मजाक उड़ाते हैं तो हमारा जो करेज होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह भोली भी जो थी उसका जो करेज था वो डिस्करेज में चेंज हो गया। सी स्टार्टेड क्राइंग। वह रोने लगी। बट द टीचर वॉज अ काइंड हार्टेड वुमन। लेकिन जो एक टीचर थी, जो उसकी टीचर थी, वो बहुत ही अच्छी वुमन थी। कहते हैं ना कि अगर आप अच्छे नहीं हैं, अगर आपको किसी चीज़ में डर लग रहा है और आप किसी ऐसे जगह पे हैं जहाँ आप नए हैं और वहाँ पे आपको कोई एक ऐसा इंसान मिलता है जो आपकी मदद करता है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है और आप उस काम को आसानी से कर भी सकते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह जो उसकी टीचर थी वो एक काइंड हार्टेड वुमन थी। वो उसे समझाती है कि ऐसे नहीं रोना है, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, आई नो दिस इज़ योर फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, बट बी स्ट्रॉन्ग एंड फेस योर प्रॉब्लम्स। वो उसको हर तरीके से समझाने की कोशिश करती है। शी वुड ओवरकम हर stammering completely if she come to school daily. This aroused a shine of hope and new change in Bholi's life. उसकी टीचर उसे समझाती है कि बेटा अगर आप रोज़ स्कूल आओगे तो आपकी जो स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है दिस विल कम्प्लीटली बी एंड, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। जब उसने ऐसी बात कही भोली से तो भोली के मन में एक नई आशा की किरण जागी और वो डेली स्कूल आने लगी। ईयर पास्ट द विलेज बिकम अ स्मॉल टाउन। बहुत साल बीत गए, भोली बड़ी हो गई थी और जो उसका एक छोटा सा गांव था वो एक छोटे से शहर में तब्दील हो गया था। Moreover, the little primary school turned into a high school. और वो little primary school जिसमें भोली पढ़ रही थी अब वो एक हाई स्कूल में चेंज हो चुका था। Other improvements have also taken place. बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स भी हो गए थे। अ मैरिज प्रपोजल केम फॉर भोली। काफ़ी समय बीत चुका था, भोली बड़ी हो चुकी थी, अब उसके लिए मैरिज प्रपोजल आता है। इट वॉज फ्रॉम अ लेम ओल्ड मैन हुज चिल्ड्रेन वो ऑल्सो ग्रोन अप। और वो जो प्रपोजल होता है एक बूढ़े लंगड़े आदमी का होता है जिसके बच्चे भी काफ़ी बड़े हो चुके होते हैं। हाउ एवर रामलाल एंड हिज वाइफ अग्रीड एज ही वॉज वेल सेटल्ड। रामलाल और उसकी बीवी वेल सेटल्ड थे, उन्हें पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, फिर भी वो अपनी बेटी के लिए ऐसा लड़का एक्सेप्ट कर रहे थे कि वो एक बूढ़े लंगड़े आदमी से शादी करे। भोली सिस्टर्स वेयर एनवियस टू सी द पॉम्प एंड स्प्लेंडर एट देयर सिस्टर्स मैरिज। भोली की जो सिस्टर थी वो काफ़ी ज़्यादा भोली से ईर्ष्या कर रही थी कि उसका जो हस्बैंड है वो काफ़ी ज़्यादा रिच है। वो ये नहीं देख रही थी कि उसका होने वाला हस्बैंड जो है वो एक बूढ़ा है, लंगड़ा है, उसके बड़े बड़े बच्चे हैं, लेकिन उनकी संपत्ति से उन्हें बहुत ज़्यादा ईर्ष्या हो रही थी। हाउएवर व्हेन द ग्रूम वॉज अबाउट टू गार्लैंड द ब्राइड, अ वुमन स्लीप्ड द व्हील फ्रॉम द ब्राइड्स फेस।
जैसे ही दुल्हन जो थी वो अपने दूल्हे को वरमाला पहनाने वाली थी, अचानक एक वुमन जो होती है वो स्लिप कर जाती है, और जैसे वो स्लिप करती है वैसे ही वो दुल्हन का जो चेहरा है वो दिख जाता है, उसकी चुन्नी नीचे गिर जाती है। बिशंबर रिफ्यूज टू मैरी सच एन अगली गर्ल विदाउट अ डॉरी। बिशंबर जो था वो वही बूढ़ा था जो भोली से शादी कर रहा था, और वो बदले में कोई भी डोरी नहीं मांग रहा था, कोई भी उसे दहेज नहीं चाहिए था। लेकिन जब उसने देखा कि उसके मुंह पे इतने सारे स्पॉट्स हैं, वो बहुत ही गंदी है, तब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया। एंड रामलाल मैनेज द अमाउंट, और उसने बोला कि आप मुझे वो दीजिए, डोरी दीजिए। तब रामलाल जो होता है, जो उसका पापा है, वो कहीं ना कहीं से बोलता है कि ठीक है, मैं आपको डोरी देने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको दहेज दूंगा, बट यू हैव टू मैरी माई डॉटर, आपको मेरी बेटी से शादी करनी होगी। आफ्टर हियरिंग ऑल दीज थिंग्स, भोली ऑल्सो बिकेम एंग्री। भोली बहुत गुस्सा होती है। वो जानती है कि मेरा होने वाला जो पति है वो बूढ़ा है, फिर भी वो शादी के लिए अग्री होती है जस्ट बिकॉज ऑफ हर पेरेंट्स। बट वैन when her future husband demands a dowry, she become very angry। वो बहुत गुस्सा हो जाती है जब उसका बूढ़ा होने वाला पति उससे पैसे की मांग करता है। भोली रिफ्यूज टू मैरी सच अ ग्रीडी पर्सन। भोली पहले तो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जब वो स्कूल जाने लगी तो उसके अंदर बहुत हिम्मत आ चुका था, और वो कभी बोलती नहीं थी, लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो वो कम्प्लीटली बोलती है और कहती है कि मैं इस लालची आदमी से शादी नहीं करूँगी। पीपल वेयर स्टार्टल टू सी हर स्पीकिंग विदाउट स्टैमरिंग। सभी लोग शॉक्ड थे कि भोली जो एक समय हकलाती थी, उसे हेजिटेशन होता था, नाउ सी इज स्पीकिंग फ्लुएंटली एंड सी हैज़ हैविंग नो फियर, उसे कोई डर भी नहीं है। द ग्रूम रिटर्न बैक। जो ग्रूम होता है वो लौट जाता है, वो अपनी बेइज्जती नहीं सह कहता है, एंड सी रिफ्यूज टू मैरी हर डॉटर भोली। भोली टोल्ड हर फादर दैट सी वुड सर्व हिम एंड मदर इन देयर ओल्ड एज। भोली जो थी वो कहती है, डोंट वरी फादर, आई विल बी देयर इन योर ओल्ड एज। मैं आपके साथ बुढ़ापे तक रहूँगी, मैं जब तक आप लोग बूढ़े होंगे तब तक मैं आपकी सेवा करूँगी। Furthermore, she will teach in the same school from where she learned so many good things। उसकी शादी में उसकी टीचर भी आई थी जिसने भोली को करेज किया, उसे बोलने की हिम्मत दी, और जब वो अपनी स्टूडेंट को ऐसे बोलते हुए देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाती है, और सबके सामने भोली उसकी शादी के मंडप में कहती है, फादर आई विल टीच इन दैट स्कूल इन द सेम स्कूल फ्रॉम वेयर आई हैव बीन टॉट। जहाँ से मैं पढ़ी हूँ मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी, एंड आई विल अर्न मनी एंड आई विल सर्व यू एंड माई ममा इन योर ओल्ड एज। इतना वो कहती है, और उसके फादर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वो सोचते हैं जिस बेटी के लिए मैंने कुछ कभी सोचा नहीं, नाउ सी इज़ थिंकिंग एवरीथिंग अबाउट अस। वो हमारे बारे में सब कुछ सोच रही है, इवन सी इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट हर लाइफ। वो ऐसा सोचते हैं। एंड सी हग्ड हर डॉटर। वो दोनों अपनी बेटी को हक करते हैं, और उनकी जो सिस्टर्स है वो भी ये देखती हैं, बट दे से नथिंग, वो कुछ भी नहीं कहती है। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी इन दिस बुक, एंड आई ऑल्सो लव दिस स्टोरी। बहुत ही अच्छी स्टोरी, एंड आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। आपको सब समझ में आ गया होगा। एंड थैंक यू एवरीवन। इफ़ यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरी